दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस दुनिया में बहुत सारी अदृश्य शक्तियां पेड़ पौधों के पास विराजमान रहती हैं और इन अदृश्य शक्तियों की ही सहायता से काफी सारी मनोकामनाएं तो पूर्ण करवाई ही जाती हैं, बल्कि जिन भी चीजों को आप पाना भी चाहते हैं, अपने जीवन में आकर्षित करना चाहते हैं, वो भी इन अदृश्य शक्तियों के माध्यम से बड़ी आसानी से पाई जा सकती हैं। तो आज के इस वीडियो में एक ऐसे ही खास प्रयोग के बारे में हम आपको बताएंगे जिसको करने से अदृश्य शक्तियों की सहायता प्राप्त होती है और ऐसे में जो भी मनोकामना आप करते हैं, जिस भी चीज को अपने जीवन में आकर्षित करना चाहते हैं या पाना चाहते हैं, वह सारी चीजें अपने आप ही अदृश्य शक्तियों की सहायता से प्राप्त होती है। तो ध्यान से इस जानकारी को बिल्कुल आप सुनते रहें। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य ही लिख दें, जिससे भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे होते हैं, जैसे कि आंकड़े का पेड़ जो होता है, गूलर का जो वृक्ष होता है, इन पर काफी सारी अदृश्य शक्तियों का वास होता है। बल्कि बरगद के वृक्ष पर भी अदृश्य शक्तियां काफी ज्यादा मात्रा में विराजमान होती हैं। यही वजह है कि पेड़ पौधों को जब आप जल चढ़ाते हैं और वहां पर कुछ ना कुछ मिठाई आदि वगैरह रख कर आते हैं, जहां पर पक्षी बहुत ज्यादा आपका खाना रखा हुआ खाते हैं, तो वहां पर अदृश्य शक्तियां तृप्त होती हैं और उन्हीं के माध्यम से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती चली जाती हैं। जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में भी काफी बार बताया है कि इस दुनिया में दो प्रकार के जगत होते हैं। एक तो वो जगत जो आपको आंखों से दिखाई देता है, जिसे दृश्यमान जगत कहा जाता है, और एक दूसरा जगत जो बिल्कुल अदृश्य होता है, जो बिल्कुल भी दिखाई तो नहीं देता है, लेकिन उसका असर आपके जीवन पर बहुत ही ज्यादा अधिक पड़ता है। और ये बात भी आप जान लें कि जब भी कोई चीज दृश्य जगत में होने वाली होती है, तो उसका सबसे पहला स्पंदन अदृश्य जगत में ही होता है। यानी कि अदृश्य जगत में अगर वह चीजें ना हो तो दृश्य में बिल्कुल भी आ ही नहीं सकती हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर हम आपको समझाएं, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में बड़ी गाड़ी आए, तो उसका स्पंदन सबसे पहले अदृश्य जगत में होना आवश्यक है। यानी कि आप अपने मन में पहले इसको सोचना आवश्यक है। बिना अदृश्य जगत में उन चीजों को बनाए बिना दृश्य जगत में उन चीजों को पाया नहीं जा सकता है। इसीलिए अदृश्य शक्तियां जो होती हैं काफी शक्तिशाली मानी जाती हैं। बल्कि हर एक स्थान का अपना ही एक भैरव होता है जो अदृश्य शक्तियों को संचालित करता है और उन्हें कमांड में रखता है, यानी कि अपने वश में करके रखता है। तो भैरव भगवान की जो साधनाएं होती हैं काफ़ी ज़्यादा विशेष होती हैं अदृश्य शक्तियों की सहायता प्राप्त करने के लिए। लेकिन भैरव साधना बहुत सारे लोग कर नहीं पाते हैं। इस वीडियो में बड़ा ही आसान सा एक प्रयोग हम आपको बताएंगे जो भगवान भैरव का ही है, और इसे अगर आप करेंगे तो इससे तुरंत ही मनोकामना आपकी पूर्ण होती है। इस प्रयोग को करने के लिए आपको केवल इतना करना है कि जितनी भी आपकी लंबाई है, उतनी ही लंबाई का एक लाल धागा आपको ले लेना है और इस लाल धागे पर बिल्कुल एक एक करके, जैसे आपको माला होती है, आपको उसी प्रकार उस धागे पर 108 गांठ लगा देनी है। यानी कि उस धागे की ही माला आपको बना लेनी है और इस प्रकार से यह माला आपको तैयार करनी है। जैसे कि माला होती है उसमें 108 प्लस एक बीज एक्स्ट्रा होता है, वो गुरु मंत्र के लिए होता है। तो 109 गांठ लगाकर आपको इस प्रकार उस धागे की माला बिल्कुल तैयार कर लेनी है। उसके पश्चात आपको इस धागे को हाथ में पकड़ते हुए इसी माला से, यानी कि जो धागे की माला आपने बनाई है, गांठ लगाकर बनाई है, उसी से आपको जाप करना है। आपको जाप करने के लिए केवल इतना करना है कि जिस दिन आप जाप करेंगे उस दिन आपको बिल्कुल हल्का फुल्का भोजन करना है। तमस बिल्कुल भी नहीं करना है, जैसे कि लहसुन, प्याज, नॉनवेज आदि वगैरह का सेवन नहीं करना है। जितना हल्का भोजन आप करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा है। अपने घर के एकांत स्थान में बैठकर चौमुखी दीपक जलाकर, तिल के तेल का चौमुखी दीपक आपको जलाना है। बताशे का जो भोग होता है वो भगवान भैरव को आपको लगाना है। कोई भी गुलाब का इत्र आपको अपने ऊपर लगाना है, भगवान भैरव को भेंट चढ़ाना है और इस माला से आपको जाप करना है इस मंत्र का, ओम भ्राम भैरवाय मम कार्यम सिद्धिम कुरु कुरु स्वाहा। बड़ा ही आसान सा छोटा सा ये मंत्र है, बिल्कुल धीरे धीरे हम आपको बताएंगे। इसे आसानी से आप सुन लें और इसे लिख कर रख लें। ओम भ्राम भैरवाय मम कार्यम सिद्धिम कुरु कुरु स्वाहा। बस इस मंत्र का जाप आपको 11 माला, उस जो धागे की माला आपने बनाई है उससे आपको कर लेना है। रोज 11 माला इस मंत्र का जाप आपको करना है और उसके पश्चात इस धागे की जो माला है उसको आपको पहनकर सो जाना है। कई बार ऐसा भी देखा जाता है, जिन लोगों को पहले हमने यह प्रयोग बताया है, कि जो लोग इस प्रयोग को करते हैं उनके साथ ऐसा भी होता है कि उन्हें स्वप्न के माध्यम से अदृश्य शक्तियां सहायता करने लग जाती हैं।
जैसे कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा संकट में फंसा हुआ होता है तो उसे अदृश्य शक्तियाँ स्वप्न में दर्शन देने लग जाती हैं, उन्हें बताने लग जाती हैं कि कैसे वो संकट से बाहर निकलेंगे, यानी कि उन्हें कहीं ना कहीं से ऐसे रास्ते की प्राप्ति हो जाती है जिससे जिस भी संकट में वो फंसे हुए होते हैं उससे बड़ी आसानी से निकल जाते हैं। यानी कि जिस भी चीज़ की उन्हें आवश्यकता होती है अपने संकट से निकलने के लिए, वो सारी चीज़ उन्हें स्वप्न के माध्यम से अपने आप ही प्राप्त होने लग जाती है। इस माला को आपको पहनकर सोना है, लगातार 41 दिन तक इस प्रयोग को आपको करना है और उसके पश्चात आपकी यह जो माला आपने बनाई है, यानी कि 41 दिन के बाद आपको ये माला ले जाकर किसी भी बरगद वृक्ष में आपको बांध देनी है। बरगद वृक्ष की जो जटाएं होती हैं वहां पर जाकर आपको ये बांध कर आ जाना है और फिर से लगातार उस बरगद वृक्ष की आपको सेवा करनी है। वहां पर ये धागा आपको बांध देना है और रोज जाकर आपको सुबह सुबह वहां पर जल आदि वगैरह चढ़ा देना है और बताशे का भोग वहां पर रोज लगा कर आना है। जैसे ही इस प्रयोग को आप कर लेंगे, तुरंत आप देखेंगे कि जो भी आपकी मनोकामना है वह पूर्ण होती चली जाएंगी। जितने भी संकट में आप फंसे हुए हैं उनसे निकलने लग जाएंगे और आपको खुद यह आभास हो जाएगा कि कोई ना कोई अदृश्य शक्ति जरूर अब मेरी मदद कर रही है, क्योंकि जिन चीज़ों को आप अपने दिमाग में सोचना शुरू करेंगे वो आपके सोचने से पहले ही होने लग जाएंगी और आपके बिल्कुल अनुसार होती ही चली जाएंगी। तो जब भी आपके साथ अगर ऐसा होता है तो उन अदृश्य शक्तियों का धन्यवाद करना बेहद आवश्यक है। धन्यवाद करने के लिए भैरव भगवान के मंदिर में या फिर कहीं भी शिव मंदिर में जाकर आपको मिठाई आदि वगैरह बांट देनी है, जैसे बताशे, बूंदी आदि वगैरह बांट देनी है। बस इसी प्रकार यह प्रयोग आपको करना है। इसी प्रयोग को बहुत ही ज़्यादा एडवांस लेवल पर भी किया जाता है, जो आने वाले वीडियोस में निश्चित ही हम आपको बताएंगे, क्योंकि अगर एडवांस लेवल पर किया जाता है तो इससे अदृश्य शक्तियां उस व्यक्ति को सिद्ध हो जाती हैं और उनके माध्यम से वह अपने संपूर्ण कार्य को कर सकता है। तो इसीलिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके बेल बटन अवश्य दबाकर रखें, जिससे जब भी हम आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे तो यह वीडियो आपको समय पर और सबसे पहले मिल सके। इस खास जानकारी को अन्य लोगों के साथ भी अवश्य शेयर कर दें, जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठाएं और अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। क्योंकि जब आप शेयर करते हैं तो इससे दूसरे लोगों की तो मदद होती ही है और आपकी स्वयं की भी मदद होती है और आपके गुड कर्मास बढ़ जाते हैं। और हर एक साधना की सिद्धि प्राप्त करने के लिए गुड कर्मास का होना बेहद आवश्यक है। यानी कि साधनाओं की सिद्धि तभी प्राप्त होती है जब किसी व्यक्ति के अच्छे कर्म हो, गुड कर्मास का जो उसका बैंक बैलेंस है वो बहुत ही ज़्यादा अधिक हो, तो बड़ी आसानी से उसे ज़्यादा मेहनत के बिना ही सब चीज़ें प्राप्त होती ही चली जाती हैं। आज के लिए केवल इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।